मोबाइल वाले भाई मोबाइल लगा दिए, सारा खेल खत्म हो गया। 24 की इस ऐतिहासिक विजय के बाद 2027 के लिए समाजवादी पार्टी ने आगाज कर दिया है और उसी क्रम में और उसके ठीक बाद फरवरी के इस तरफ चाचा कैलाश केसरवानी जी के द्वारा इस भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया है। आज इस कार्यक्रम में हिंदुस्तान में सबसे कम उम्र के सांसद होने का गौरव प्राप्त किया है आप सभी के आशीर्वाद से। हमारे बीच में हमारे पार्टी के नेता जी, हमारे बीच में गुलाब यादव जी, हमारे बीच में सिराथू और चाय के कोने से आए सांसद बनकर के आ रहे हैं, ये सौभाग्य हमारा है। जैसा कि हमारे साथी बोल रहे थे कि उस भीषण गर्मी में जिसमें मुख्य चुनाव आयोग ने भी माना कि इतनी गर्मी में चुनाव नहीं होना चाहिए और अपनी गलती मानते हुए कहा कि अगली बार जब चुनाव कराएंगे तो पहले करवा देंगे, तब आप सभी लोग हमारे साथ चले। बहुत से साथी दिन रात एक करके हमारे साथ चलते थे, अकेले चलते थे, खुद की गाड़ी लेकर निकल जाते थे। 44 और अंत तक पहुंचते हुए 48 डिग्री भी हो गया था। हमारी माता जी भी यहाँ पे मौजूद है, वो बराबर हमारे साथ चली। वो चीज नहीं भूल पाएंगे कि जब हम बाहर निकले तो उतनी ही भीड़, उतनी भीषण गर्मी में हमारा इंतजार कर रही, तो हमारे साथ पैदल उस रैली में वापस गई थी। साथियों, ये हमको जिंदगी भर याद रहेगा। तो इतनी गर्मी में भी आप सभी लोगों ने जो योगदान दिया, जो मेहनत की, ये आप सभी लोगों ने अपनी लड़ाई खुद लड़ने का जो निर्णय लिया और कौशाम्बी जिले से भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी के सांसद का सुपड़ा साफ करने का काम किया, आप सभी लोग इस भाग्य के पात्र हैं। साथियों, आज के दिन जब हम संसद भवन में जाते हैं तो हम जब जाते हैं तो हमसे लोग पूछते हैं कि आप कौन, तो हम बताते हैं कि हम कौशाम्बी के सांसद हैं। तो जब हम कहते हैं तो थोड़ा चौंक जाते हैं, और सही बात भी है, चौंक तो जाना चाहिए। अच्छा, उससे ये होता है कि फिर वो चर्चा करने लग जाते हैं कि ये कौन है भाई, कहां से है, इतने कम उम्र में कोई सांसद कैसे बन सकते हैं। जब चुनाव हुआ, आप सभी लोग का जो योगदान रहा, उसके भाग्य ये है कि आज देश के इतिहास में सबसे कम उम्र का सांसद और पार्लियामेंट में आपका नाम, इतिहास के पन्नों में आपका नाम दर्ज हुआ है और पूरे देश में कौशाम्बी लोकसभा और कौशाम्बी लोकसभा के लोगों की चर्चा है। ये आप सभी लोगों के बदौलत है। हम शपथ लेकर आए तो हमने सब विधानसभा में मीटिंग रखी, फिर हमको जाना पड़ा बजट सत्र के लिए। अभी हम बजट सत्र से लौटे तो जब वित्त मंत्री जी ने उधर बजट रखा तो उधर ना हमारे किसानों के लिए कोई समाधान था, ना हमारे नौजवानों के लिए कोई पक्की नौकरी की वादे थे। उल्टा किसानों ने जो एमएसपी की मांग की थी और अपने कृषि के जो तंत्र है उसके लिए जीएसटी की मांग की थी, तो उसको भी सरकार ने नहीं हटाने का काम किया और एमएसपी को लागू करने का काम नहीं किया। तो हमने बहुत सदन में हल्ला किया, आवाज भी उठाई। हमको आए दिन लोगों ने फोन किया कि जब से समाजवादी पार्टी के सांसद जीत कर गए हैं और इतने भारी संख्या में पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के सांसदों को जिताया गया, तो सरकार अब बदले के रूप में हमारी जनता की बिजली काट रही है। हमारी जनता की बिजली काट रही है, हमारे किसानों के नहरों में पानी नहीं दिया जा रहा है और आवारा पशुओं की जो समस्या है वो तो सरकार ने खड़ी की है ना। तो हमको लोगों ने अवगत कराया, तो हम एक दिन संसद भवन में बैठे रहे।
बहुत समय निकल गया था, हमको बोलने का मौका नहीं मिल पा रहा था। बोलने का मौका बहुत कठिनाई से मिलता है वहां पे। तो अभी हमारा संघर्ष तो संसद भवन में जारी है। कभी एक दिन जब हम भी खड़े हो जाएंगे तो हमको भी बोलने का मौका तुरंत दे दिया जाएगा, लेकिन अभी इंतजार करना पड़ता है। अभी लोगों ने सुना भी होगा, जब हमको 1 मिनट बोलने का मौका दिया तब हमने कौशाम्बी के किसानों की आवाज संसद भवन में उठाने का काम किया, बिजली की समस्या रखने का काम किया, आपके नहरों में पानी है इस समस्या को रखने का काम किया, आवारा पशुओं से हमारे किसानों को निजात मिले ये समस्या रखने का काम किया। सिर्फ वहां पे बोलते नहीं है और बोलने से हमारा काम खत्म नहीं हो जाता, उसकी जवाबदेही सरकार की बनती है। तो आप सभी लोगों की काफी समस्या रही, हमने रेलवे की भी समस्या माननीय मंत्री जी से मिल करके उनको अवगत कराया। हम जानते हैं भरवारी से दिल्ली की एक ट्रेन है और सिराथू से बंबई की एक ट्रेन है। सुराथू वाली जो ट्रेन है वो पहले चुनाव के पहले स्टॉप होता था, अब नहीं होता है। तो हमने 2 पत्र लिखे माननीय मंत्री जी को, उनसे मिल करके हमने वो पत्र भी उनको दिया और उनसे बात की कि बहुत से लोग कौशाम्बी से दिल्ली और मुंबई मुख्य शहर हैं वहां जाते हैं, जिनके लिए उनको प्रयागराज जाकर ट्रेन पकड़नी पड़ती है। तो उससे समय भी ज्यादा लगता है और खर्चा भी दुगना हो जाता है। तो अब की बार जब हम संसद भवन से वापस आए तो हमसे बहुत लोग मिले, उन्होंने हमारे सामने काफी समस्या रखी, चाहे वो सहारा का हो, चाहे वो LIC वालों की हो, चाहे किसान यूनियन की समस्या हो। और आज जब हम बरवारी में आए तो बहुत लंबी चौड़ी फेहरिस्त हमारे सामने रख दी गई। संसद जी, क्या कार्यक्रम था और जनता की अपेक्षा पे आप कितना खरा उतरेंगे? देखिए, आज हमारा स्वागत समारोह का कार्यक्रम था, लेकिन हम कहेंगे हम अपने जनता के लिए धन्यवाद समारोह रखा गया था समाजवादी पार्टी द्वारा। जिस तरीके से हमारी जनता ने हमको भरपूर आशीर्वाद दिया और चुनाव ऐतिहासिक मतों से जिताने का काम किया और इतिहास रचने का काम किया, तो ये उनका धन्यवाद समारोह था। और अपनी जनता के बीच हमेशा बने रहना, उनकी समस्याओं का समाधान करना, उनकी बातें सुनना और जो भी हमारे अंतर्गत विधि है हमारी जनता के मूलभूत विकास के लिए लगाना, ये हमारा। यहाँ से 3 विधायक दिए गए थे, 2 विधायक गायब हैं और जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। देखिए, यहाँ से 3 विधायक जरूर दिए गए थे, लेकिन जो विधायक समाजवादी पार्टी और अपने लोगों के साथ खड़े रहे, ये उन्हीं की वजह से यहाँ पे 3 विधायक दिए गए थे। वो अभी भी खड़े हुए हैं, वो मेरे पिताजी हैं और हमारे लोगों ने जो आशीर्वाद मुझे दिया तो हमको और समाजवादी पार्टी को दोनों को मजबूती दी कि हम 2 लोग मिल करके वो 3 की कमी, जो 2 की कमी है, उनको पूरा कर सकते हैं। जनता विकास के लिए अपनी राह देख रही, लेकिन जनता को विकास मिल नहीं पा रहा है। देखिए, हम बजट सत्र से भी आए और जिस तरीके से बजट केंद्र सरकार ने रखा उसमें भी हमारे नौजवानों के लिए कोई पक्की नौकरी की बात नहीं की गई। हमारे किसानों की समस्या, मूलभूत जो समस्याएं थी, मुख्य 3 मांग, उनके लिए भी कोई काम नहीं किया गया। और विकास तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से भ्रष्टाचार उल्टा हो रहा था और विकास के नाम पे कुछ नहीं हो रहा था। और जो जल जीवन मिशन के तहत टंकियाँ बन रही हैं, वो तो आप जाके अगर देखेंगे तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार आपको दिख जाएगा। तो विकास के नाम पे सिर्फ उल्टा है भारतीय जनता पार्टी को पुनः उस चीज़ को सही पटरी में लाना हमारा काम है। धन्यवाद। स्वागत समारोह करने के पीछे मकसद क्या था, क्या कार्यक्रम था? आज जो है नवनिर्वाचित सांसद माननीय पुष्पेंद्र सरोज जी का स्वागत कार्यक्रम था कि सांसद जी का स्वागत भी हो, जनता के पर, कार्यकर्ताओं के पर उनको धन्यवाद मिले, उनके पर आभार मिले। जनता ने कुछ डिमांड भी की है सांसद जी से, क्या डिमांड रही है और उसकी पूर्ति कैसे हो पाएगी जनता की? सांसद जी आप जान रहे हैं कि लोकसभा के सांसद हैं, उनको लोकसभा मतलब केंद्र सरकार की समस्या जो रेलवे की है, ट्रेनों के ठहराव की समस्या का ज्ञापन दिया गया है और अभी मेरी उनसे व्यक्तिगत बात भी हुई है, उसको रेल मंत्री से मिलकर देंगे। अब पूरा उनका प्रयास होगा कि रेल का स्टॉपेज भरवारी बढ़े, उससे आम यात्रियों को सुविधाएंगे। भरवारी की एक सबसे बड़ी समस्या जाम की और रेलवे पुल की है, इस पर क्या कहें? भरवारी जाम के लिए भी समस्या से सांसद जी को अवगत कराया, मैंने उनको ज्ञापन भी दिया। यही मैंने भी कहा, जनता भी चाह रही है कि जाम से छुटकारा मिले